हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल आइज। फ्रेंड्स, अभी समर सीजन चल रहा है तो समर सीजन में बोरवेल का पानी बहुत कम हो जाता है, वाटर लेवल एकदम नीचे जाती है तो मोटर है ना चलती नहीं, 5 मिनट 10 मिनट ही चलती है। तो हमें हर बार जाके मोटर को ऑन करो ऑफ करो ऑन करो ऐसा करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, मोटर ड्रायर चलने से मोटर खराब हो जाती है, जल जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बोरवेल को एक है ना मोटर कंट्रोल पैनल को एक टाइमर लगा सकते हैं। तो टाइमर कैसे वर्क करता है, कैसे इसको इंस्टॉलेशन किया जाता है वो देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये डिजिटल साइक्लिक टाइमर है। तो इसे हमें इधर ऑफ और ऑन का एक स्विच दिया है और इसमें इधर ऑन लिखा है, ये स्क्रीन है डिजिटल, ऑन टाइम ऑफ टाइम सेट। और इसके अंदर एक सेटिंग दिया है सेकंड और मिनट का। तो इससे पहले हम फेज और न्यूट्रल 200 वोल्ट का सप्लाई देना है और ये जो आउटपुट है तो आउटपुट बोरवेल के कंट्रोल पैनल को जाएगा ये सप्लाई। तो बोरवेल का कंट्रोल पैनल ऑटो होना जरूरी है। जब ये टाइमर से सप्लाई कंट्रोल पैनल को जाएगा तो कंट्रोल पैनल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। जैसे ही सप्लाई जाएगा कंट्रोल पैनल ऑन हो जाएगा। तो आपका कंट्रोल पैनल ऑटो रहना जरूरी है इसमें, तभी मोटर ऑन ऑफ हो सकती है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने अभी इस बल्ब को लगाया है। तो मैं अभी इसका सेटिंग बताता हूँ आपको। तो पहले अभी इसको 200 वोल्ट देता हूं मैं, तो ऐसा स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी मैंने इधर ऑफ पे रखा है, इसे ऑफ करना है पहले। और अभी सेटिंग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले हमें ऑन टाइम रखना है, यहाँ ऑन टाइम लिखा है। अभी ऑन टाइम कितना रखना है, समझो आपको ऑन टाइम रखना है 10 मिनट, मतलब मोटर आपकी 10 मिनट चालू रहेगी। और ऑफ टाइम रखना है हमें 1 घंटा, तो उसका हम सेटिंग करेंगे। शुरू में हमें ऑन टाइम सेट करना है, तो ऑन टाइम को हम 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे। तो अभी ऑन टाइम का इधर नंबर्स आ जाएंगे। ऑन टाइम हमें कितना रखना है, ये ऑन आ गया है, ऑन का इंडिकेटर लग गया है, मतलब ऑन टाइम कितना रखना है तो वो हम सेट करेंगे पहले ऑन टाइम। तो इसे हम 10 मिनट ऑन रखना है, तो हमने ये सेट करना है 10 मिनट को। सेट पे दबा पे तो एक्सेप्ट आ जाएगा। अभी हमें ऑफ टाइम सेट करना है, ऑफ बटन 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। तो हमें ऑफ 60 मिनट रखना है। ये अप है और ये डाउन का की है। तो हमें इधर ऑफ का इंडिकेटर आ गया है, तो हमें ऑफ पे सेट करना है 60 मिनट। 60 कर दिया। तो अभी ये सेट करने का, सेट का बटन दबा के तो एक्सेप्ट आएगा। ये टाइमर सेट हो गया है, पर ये मिनट में सेट हो गया है। तो मिनट के लिए इधर एक सेकंड और मिनट का सेटिंग दिया है। तो अभी ये ऊपर है, दोनों ऊपर दिया है। इसको मैं खोल के बताता हूँ। जैसे एमसीबी रहता है उस टाइम में छोटे स्विच दिए हैं, वो अभी ऊपर के साइड में है। तो ऊपर ये अभी मैंने सेट किया तो ये सेकंड में जाएंगे, क्योंकि सेकंड पे सेटिंग है इसका। हमें मिनट में करना है 10 मिनट और 60 मिनट। तो हमें इसे दोनों को नीचे रखना है। आपको समझो ऑन का सेकंड में रखना है तो ये 1 नंबर का सेकंड में रहेगा, और 2 नंबर का ऑफ के लिए एक 60 मिनट है तो 60 मिनट का नीचे रखने का। तो हमें दोनों मिनट में है इसलिए दोनों को नीचे रखेंगे। सेकंड में रहेगा तो सेकंड में कर सकते हैं। तो ये नीचे मिनट पे रख दिया है, तो ये मिनट में काम करेगा। और बाद में हमें इसे ऑन करके बताता हूँ मैं। अभी इसको टाइमर सेट किया है मिनट में, तो मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये बटन है ऑन का। तो आपको स्क्रीन पे देखो क्या दिखा रहा है, ये मोटर ऑन हो गई। अभी ये 10 मिनट के लिए मोटर ऑन हो गई है। अभी 10 मिनट के लिए सप्लाई चालू होगा। 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा और 60 मिनट के लिए वो बंद ही रहेगा। बाद में वापस वो 10 मिनट के लिए ऑन रहेगा। तो अभी ये 10 मिनट ऑन रहेगा। मैं आपको दिखाने के लिए सेकंड में करके बताता हूँ। तो इसे पहले हम ऑफ करेंगे। तो इसे मैं सेकंड में करके आपको बताता हूँ। मैंने अभी ऊपर किया है तो वो सेकंड में काम करेगा। ये देखो फ्रेंड्स, अभी चालू करता हूं मैं इसको। सेवन 6 5 मोटर बंद हो गई 10 सेकंड में। अभी ऑफ पे गए। अभी ये 60 मिनट के लिए ऑफ हो जाएगा। ऑफ का टाइम 60 मिनट का रखा था, तो अभी 60 सेकंड का रखा था। तो 60 सेकंड होने के बाद मोटर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ये 10 सेकंड के लिए मोटर अभी ऑन रह जाएगी। बाद में वापस 60 सेकंड के लिए मोटर ऑफ हो जाएगा। ऐसे हम आपको समझो मोटर आपका 20 मिनट चल रहा है तो 20 मिनट का ऑन टाइम डाल सकते हैं।
और आपको बंद रखने का समझो 2 घंटा बंद रखने का है, तो 2 घंटा आप अब बंद का टाइमिंग डाल सकते हैं। तो ऐसे हम कितना भी टाइमिंग उसको सेट कर सकते हैं और मोटर को चला सकते हैं। तो इसमें ऑन ऑफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो ये सब ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपकी ऊपर की टंकी है पानी की वो भर जाएगी। फ्रेंड्स, तो इसका प्राइस है लगभग 1500 रुपए तक आ जाता है। इसका थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। इस डिजिटल टाइमर के साथ ये मैनुअल भी आ जाता है, तो इस मैनुअल से भी आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। इसकी वारंटी 1 साल की मिलती है। ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।